परिचय मेरा दे ही दिया है। मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, 25 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ। मराठी बड़े जो है कमलाकर सोनटक्के जी नेहरू सेंटर के डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने किया। वामन केंद्रे जी जो एनएसडी के हैं, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली। गोवा कला एकेडमी से मैंने ट्रेनिंग ली। मुंबई में शिवदास घोटके जी हैं एनएसडी के, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने खुद बहुत सारे नाटक डायरेक्ट किए हैं, जो मैंने बीएनए में भारतीय नाट्य एकेडमी में भी किए हैं। बुंदेलखंड के बहुत सारे फोक डांसेस को हम लोग कर चुके हैं। मैंने मेरा ये जो पंपलेट है, इसमें मैंने मॉरल वैल्यूज लिखी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग 7 से 10 के बीच में ऐसी मॉरल वैल्यूज बताएं जो मैंने इसमें लिखी होंगी, प्लीज। उसके लिए आप लोगों को प्राइज है। कोई मॉरल वैल्यूज फटाफट। हाँ, अब ये क्लास मॉरल वैल्यूज की है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग मॉरल वैल्यूज के बारे में कितना जानते हैं, कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज हमारी हैं। तो आप लोग लिखिए 7 से 10 मॉरल वैल्यूज जो इससे टैली होगी, उसके लिए प्राइज। आप अपने हिसाब से लिखिए, कोई भी टैग आप अपने हिसाब से लिखिए। इसमें 25 लिखी हुई, 25 मॉरल वैल्यूज हैं। Praise, humanity, honesty, respect elders. help the handicaps, love with your job, help the old people and children. वाणी शुद्ध होनी चाहिए, दया की भावना। ओके। बड़ों का सम्मान, दूरी, अहिंसा का पालन, राष्ट्रीय संपत्ति की सम्मान और देखभाल, छोटों से प्रेम, सद्भावना की भावना, सहयोग की भावना, प्रेम, दया और करुणा का भाव। सारी मॉरल वैल्यूज हैं, बट मेन ये कि जो इसमें है ना, उसमें से मैं 7 में प्राइज देने वाला हूँ। ये भी लगभग सब नहीं लिखते हैं। सेकंड प्राइज नहीं है सरल सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम। ओके, देखा? हाँ, ये मेरी तरफ से। अभी जो है, अभी और हमारा पुराने ने कि हम सुने, अच्छी इंपॉर्टेंस दें। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो अभी के हिसाब से ये जो हमारा सुनना है ना, लिसनिंग, वो मेन इंपॉर्टेंट है। फिर हमें नॉलेज, अभी जो हमें नॉलेज है, अभी का जो करंट अफेयर चल रहे हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज रहनी चाहिए। हमारा जो नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। फिर हमारी बॉडी, हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो दूसरे लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं और उनका इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई आया, उसने थोड़ा सा बोला और उसका आपके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ गया। तो ये इफेक्ट क्या है? उसकी पर्सनालिटी का इफेक्ट है। तो ये हमें खुद अपने ऊपर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। 2/3 पार्ट हमारी पर्सनालिटी का है, और बाकी जो 1/3 है वो हमारी नॉलेज और जो हम बोलते हैं उसका है। 2/3 पार्ट हमारी पर्सनालिटी का इफेक्ट करता है लोगों के ऊपर, और 1/3 पार्ट जो है वो नॉलेज एंड वर्ड्स। ओके, अभी हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है वो है करेक्टर। मेन करेक्टर रहता है। अगर करेक्टर हमारा सही है तो हमारा इफेक्ट अच्छा रहता है, ये हम सब जानते हैं। हम लोग गॉसिप भी करते रहते हैं, नहीं वो ऐसा है, उसकी ऐसी आदत है, उसका ये। लेकिन जिसका करेक्टर अच्छा होगा उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा और हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। करेक्टर कैसे बनता है, कोई बताएगा? अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के प्रति जो है हमारे मन की जो भावनाएं हैं
वो हमारी खराब भावना नहीं रहे, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि उनका चरित्र अच्छा है, सबके समान व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ में। नहीं, विचार कर रहा था आज से 4 साल पहले कि मैं ऐसा ऐसे करूंगा, वो विचार हमारे इमेज में सेटअप हो गए और इमेज में सेटअप होने के बाद फिर वो कैरेक्टर में तब्दील हो जाएंगे। आप जो कह रहे हो उसके ऊपर आएंगे, अभी भावना, विचार, इन सब के ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे पूरा। तो कैरेक्टर कैसे बनेगा? जब हम आज अच्छा करेंगे तब वो कल हमारे लिए उस तरह का कैरेक्टर हमारा डेवलप हो जाएगा। आज हमें अच्छा करना है, जो हमने पुराना अच्छा किया वो हमें आज दिखा रहा है हमारा प्रेजेंट में जो हम करेंगे वो हमारा फ्यूचर होगा। उससे हम धीरे 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 करके हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होगा, है ना। तो कैरेक्टर मेन, क्योंकि जिसकी भी पर्सनालिटी आप जाएंगे बात करने के लिए, अब गिने चुने मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में 500 लोग ही होंगे जिनकी हम लोग बात करते हैं। बाकी लोग तो मशीन की तरह हैं, बात की चले गए, बात की चले गए। तो उनकी पर्सनालिटी क्यों? उन्होंने लिखा वगैरह नहीं, इसलिए नहीं, उन्होंने काम किए। मेन हम लोग मेडिटेशन कितने लोग करते हैं? नहीं करते हैं। आएगा ये भी सब्जेक्ट, क्योंकि इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ताकत है वो बॉडी में नहीं है। जैसे डिफाइन की कि बहुत बड़ा पत्थर उठाया या बहुत बड़ा वजन उठाया, तो वजन किसने उठाया? हाथ ने। लेकिन हाथ के पीछे कौन? नर्व्स। जो हमारी बिल्कुल पतली पतली नर्व्स हैं वो पावर दे रही हैं, फिर जाके हमने पत्थर उठाया। तो जितना हम अपने आप को सूक्ष्म में लेते हुए चले जाएंगे उतनी हमारी पर्सनालिटी और मॉरल वैल्यूज, ये दोनों रिलेटेड ही है, एक ही है। जो मॉरल वैल्यूज है वही मॉरल वैल्यूज पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए है ना। अब जो हमारा मन है, जैसे करेक्टर आया, करेक्टर के बाद जो हमारा मन, तो उससे हमें मन को समझने की आवश्यकता है कि मन के ऊपर पहले हम काम करें कि मन कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है। मन हमारा सबसे ज्यादा अनियंत्रित है, तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है। अगर हम मन को एकाग्र कर लें बस, अगर आप स्टूडेंट्स का, जो अपने बच्चे हैं, उनका मन 2 मिनट 5 मिनट के लिए जब आप क्लास में जाएं तो पहले सब बच्चों से कोई भी एक वर्ड लेके उन्हें एकाग्र, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ये थोड़ा सा कराने की प्रैक्टिस करें। अच्छा, मन कहां पे एकाग्र होता है? जहां पे जिस चीज से हमें प्रेम होता है। लेकिन अगर आप उसको एकाग्र करने लगेंगे तो हमें उसी चीज से प्रेम हो जाएगा, फिर हम पढ़ाई करने लगेंगे। तो बच्चों को हमें सिखाना है कि वो पढ़ाई से प्रेम करें। जैसे आप लोग जाएंगे क्लास में, तो क्लास में जाने के पहले आप 2 मिनट के लिए या तो बाहर जहां पे आपका रूम है वहां पे आप मेडिटेशन करें कि मेरे क्लास के सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, सभी बच्चे मेरी बातों को समझ रहे हैं और जो मैं पढ़ाती हूं, मैं पढ़ाता हूं, वो उसे ग्रहण कर रहे हैं और उनकी बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बस ये मेडिटेशन आपको आपके रूम से करके जाना है, या आप क्लास में आएंगे 2 मिनट के लिए बोलेंगे सारे बच्चों के लिए। सारे बच्चों के लिए आपने बोला, आप देखना 2 महीने के बाद उनके अंदर काफी ग्रोथ आ जाएगी आपकी वजह से। व्यक्तित्व के विकास में जो मेन मतलब पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में विश्वास। अगर आप में अपने आप में विश्वास नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो
जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं अभी दूंगा, एक बुक भी दूंगा, उसमें कि मैं आई एम स्मार्ट मैन या आई एम ए स्मार्ट वोमेन, ऐसे आपको ना डेली अफर्मेशन करना है। जैसे मैं आज आया मोटिवेट करने के लिए, मॉरल वैल्यू के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये आपको लेके आपको दिन में कम से कम 5 से 7 मिनट सेल्फ मोटिवेट होना है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट होंगे तो आप और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। अब इसी को मैंने जोड़ के, जो मैं 1-2 साल से ये कर रहा हूं, मैंने दिया है द पावर ऑफ मेडिटेटेड थॉट्स। ये मैंने दिया हुआ है द पावर ऑफ मेडिटेटेड थॉट्स। जब आप मेडिटेशन की अवस्था में जाएंगे और आपके विचार जो आप चाहेंगे उस समय सोचेंगे, वो आपको मिलेगा लाइफ में। हम लोग दिन भर कुछ भी सोचते रहते हैं, कोई भी बात करते रहते हैं, नहीं, हम उनको मेडिटेट करें। मेडिटेशन से हम जो हमारे विचार हैं, जो लाइफ में हमें चाहिए, अभी टाइम बहुत कम है आदमी के पास और चाहिए सब चीजें, तो वो कैसे मिलती हैं? अब सारे लोग साइंस भी जानते होंगे, फिजिक्स का एक सिंपल है कि वेव्स निकली, सारे लोगों के माइंड से जो निकलती हैं वो वेव्स निकली, वेव्स निकल के यूनिवर्स में गई। तो हमने अगर एक छोटी सी चीज मांगी तो वो कितने दिन, लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके पता नहीं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वही थॉट्स हम मेडिटेटेड करके निकालेंगे तो वो हमें तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन के लिए किसी टीचर की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो ब्रेथ है, आपकी जो सांसें है, वही केवल आपको सही मेडिटेशन सिखा सकती है। आपको 2 मिनट के लिए बैठना है, सांसों को अंदर जाते हुए, सांसों को बाहर निकलते हुए देखना है, बस। आप कुछ मत करिए, किसी टीचर के पास मत जाइए, किसी की बात मत सुनिए, आप खुद ही मेडिटेशन करिए। बीच में अगर किसी को कुछ लगे तो पूछ सकते हैं ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम लोग फेलियर हो जाता है हमारा, असफलता, असफलताओं के ऊपर दृष्टिकोण। मतलब जैसे मैं अनसक्सेस हो गया, मैं असफल हो गया किसी चीज में, फिर क्या होता है, हम लोग ट्राई नहीं करते हैं। ये आप लोगों को सबको पता है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं है। हम असफल हो गए या हमारा स्टूडेंट असफल हो गया, तो उनको मोटिवेट करना है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन ट्राई करने के लिए। फोर्थ आएगा पॉजिटिव एटीट्यूड। जब तक हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। फिर लास्ट में आएगा त्याग और सेवा। हमें लोगों की मदद करनी है, काइंडनेस दिखानी है। वर्ल्ड में, अच्छा अपने इंडिया में सबसे ज्यादा जो त्याग की भावना थी वो बताएंगे आप, किसने दी? कोई ऐसा एक उदाहरण? और दधीची के लिए आपको एक चॉकलेट। हाँ, शेयर नहीं करेंगे, हम बोलते जाएंगे, आप सुनेंगे नहीं। फिर मैं चाहता हूं कि आप यहां से सुन के जाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें और बच्चे लोग उसको सीखें, क्योंकि एक टीचर कम से कम आप 10,000 स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं बात। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल मैम का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं ये सोचती था कि अगर मैं बच्चों को सिखाऊंगा तो मैं एक बच्चे को सिखा पाऊंगा। अगर मैं एक टीचर को बोलूंगा कि नहीं आप बच्चों को सिखाओ ये चीजें, मॉरल वैल्यू जो कम हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। वो 10th में पहुंचते हैं, फेल हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। 12th में पहुंचते हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। लाइफ इतनी बड़ी है ना, हर जगह ट्विस्ट है। हम जा रहे हैं, अभी आज मैं जा रहा हूं अभी इधर, लेकिन मैं डिप्रेस हो गया तो मैंने सुसाइड कर लिया। लेकिन नहीं,
ट्विस्ट है तुरंत, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ट्विस्ट, सभी लोगों की लाइफ में ट्विस्ट है। तो मेन ये दधीची, उन्होंने अपनी पूरी देह ही दान कर दी। तो ये जो हमारा मेन है कि मतलब हम त्याग और सेवा। इसके बाद जो हमारा मॉरल वैल्यूज में है प्रेम, लव। हमें सभी से प्रेम करना है। लव जो है ना, उसकी सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी निकलती है लव की यूनिवर्स में। मैं ये कहता हूं कि यहां सारे लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, ऊपर से कंपैरिजन करो, लेकिन घर में जाने के बाद बोलो कि इसका भला हो, इसने आज जो चाहा इसे मिले। आप रास्ते चलते में प्रेम दे सकते हैं। रास्ते में जितने आदमी जा रहे हैं ना, उनको आप बोलते रहिए। ये क्या होगा, ये आपकी प्रैक्टिसिंग के लिए बता रहा हूं मैं कि लव की प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप। क्योंकि हम लोगों के मन में क्या बैठा हुआ है, मैं भी बता रहा हूं। बच्चे ने थोड़ा सा किया और हमने चिल्ला दिया बच्चे पे, लाइट बंद नहीं की, तुमने टीवी चला छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है, इरिटेशन पैदा हो रहा है और हेट पैदा हो रही है कि हम अपना गुस्सा भरे हुए हैं और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे लव की, रास्ते चलते हुए आदमी को आप प्रेम दे दीजिए। मैं रास्ते चलते जाता हूं, डोंट बिलीव, मैं यहां से आगरा गया तो मैं सबसे पहले बोलता हूं ट्रेन के ड्राइवर को बहुत बहुत धन्यवाद, गार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने पटरी बिछाई उनका धन्यवाद, जो मेंटेन कर रहे हैं उनका धन्यवाद, सारे लोगों को थैंक यू करते हुए गया। निकला फिर मैं वहां से प्रेम देते हुए गया, इनका भला हो, इसको आज बढ़िया खाना मिले, ये गाय को अच्छा खाना मिल जाए। ये क्या होगा मालूम, ये आपकी जो टॉक्सिन अंदर जमे हुए हैं उनको रिलीज कर देगा। मॉरल वैल्यूज का यही है कि डॉक्टर लोग जो आजकल कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चिंता, घृणा, हेट, ये क्यों, इससे क्या हो रहा है, अल्सर, शुगर, कैंसर। कैंसर के बारे में मैंने पढ़ा कि किसी ने किसी के बारे में कोई ग्रंथि बना ली, वो उसी के ऊपर चक्र पूरा बनाते हुए फिर वो कैंसर में डेवलप हो गई। मेरे एक परिचित है, उनको अल्सर हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आप चिंता छोड़ो, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप नहीं कर पा रहे, आप प्रेम दो बस। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही तो आप उस समय ठीक है, ओके, बट अंदर जाके कॉर्नर में आप अपने मन से बोलो कि मेरे हस्बैंड बहुत बढ़िया है, मेरी वाइफ बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा करती है, मैं ये जो अच्छी चीजें हैं ना वो सब करनी है। आप 1 महीने करेंगे, फिर आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट इसका कितना बढ़िया आ रहा है। नेगेटिव पीपल, नकारात्मक लोग, इनसे हमें वास्ता नहीं रखना है, उनके प्रति हमें उदासीन रहना है। क्योंकि अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हम उनको पोषण दे रहे हैं, हम उनको एनर्जी दे रहे हैं। हम आतंकवाद की बात करते हैं तो हम आतंकवाद को और बढ़ा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हम भ्रष्टाचार को और बढ़ा रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम और उसको बढ़ा रहे हैं। जिस चीज की हम बात करेंगे वही बढ़ने लगेगा। आप मेरी बात को समझे ना, हमें उदासीन रहना उस तरफ से। पेपर, जब न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में 80% निगेटिविटी रहती है। उस 80% निगेटिविटी को हमें डीप में जाके नहीं पढ़ना है, हमें उसकी डिस्कशन एक दूसरे के साथ नहीं करना है। ये अलग से नहीं, ये मॉरल वैल्यूज के लिए ही है, जिससे कि आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। जब आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस तरह से सेट हो जाएगी। तो निगेटिव जो लोग हैं, निगेटिव जो थॉट्स हैं, उनकी हमें बात नहीं करनी। इसके बाद जो हमारा मेन है मॉरल वैल्यूज में, वो है हमारा कर्म। हमें संसार में कैसे काम करना है, बताइए कोई। जो काम हमें करना है वो किस तरह से, कैसे करना है। दूसरों का
नुकसान ना हो सर। सकारात्मक, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए करें। और बताइए, सकारात्मक सोच के साथ करें जो भी काम करें। और बताइए, निर्विकार, निर्विकार, बिना प्रतीक्षा किए, निष्काम, निस्वार्थ, निस्वार्थ। एक चॉकलेट और। हमें जो भी काम करने हैं, मॉरल वैल्यू का, नीति शास्त्र का पहला फंडा और सबसे लास्ट यही है कि हमें सारे काम निस्वार्थ करने हैं। जो भी काम करेंगे हम निस्वार्थ करेंगे। और मेन ये है कि हमें देना है लोगों को। प्रकृति क्या कहती है, जितना हम देंगे उससे डबल ट्रिपल आपको मिलने वाला है। लेकिन आप क्या करते हैं, हम लोग तो मुट्ठी बंद करके बैठ जाते हैं, हम लोग देते ही नहीं है। देना हमने सीखा नहीं है। जब हम नहीं देते हैं तो प्रकृति जोर से घुसा मारती है और हमें देने के लिए मजबूर कर देती है और कहीं ना कहीं से निकल जाता है। ये आप लोग भी जानते हैं, सबने सुना है। तो हम कैसा दें मालूम, जिससे हमें इरिटेशन ना हो। अगर आप 10 रुपए दे सकते हैं तो 10 रुपए दें, खुशी खुशी दें। अगर आप 2 रुपए दे सकते हैं तो 2 रुपए दें, लेकिन दूसरे लोगों की मदद करने की हेल्प जरूर डालें। अगर आप पैसे की हेल्प नहीं कर सकते तो बच्चों को अपने मन से निस्वार्थ पढ़ाएं। दूसरा इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, वो बाद में मैंने टॉपिक लिया था कि हमें दासों की तरह नहीं रहना है। दास और नौकर ये लोग काम कैसे करते, प्रेम से नहीं करते। हमने क्या पहले डाला, प्रेम। जिंदगी में निस्वार्थ और प्रेम मेन चीज है। उसे आप थोड़ा रहने दीजिए, मेरे ख्याल से सही नहीं हो रहा ना, हो गया तो डिस्टर्बेंस हो रहा है सबको। तो जो प्रेम है ना, प्रेम के साथ अगर आप पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाना अलग होगा। अगर आप कहेंगे मुझे तो पैसा मिल रहा है इसलिए मैं पढ़ा रही हूं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो कैसा हो जाएगा, नौकर की तरह हो जाएगा। एक जैसा रहता कि हम सेवा भावना से काम करते हैं, और दूसरा दासों में कोड़े मार मार के काम कराया जाता है। तो दास कोड़े मारेंगे तो काम तो कर देगा वो, लेकिन उसका जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल लेवल है, वो हमारे प्रति, काम के प्रति नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत लोगों ने ऐसा सुना होगा कि खाना बनाने जाते हैं तो कुछ लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कि जिससे खाने का असर पड़ता है। ये सारी चीजें सही है, सारा विचारों का, थॉट्स का ही सारा खेल है। तो हमें क्या करना है, निस्वार्थ और प्रेम के साथ पढ़ाना है। हमें अंदर मेडिटेशन करके जाना है कि मैं अपने क्लास के सभी बच्चों को बड़े ही प्रेम से पढ़ाऊं। देखिए, मारना और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना अलग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, लेकिन ज्यादातर को अगर हम पहले से ही जाएंगे ना तो वो भी सही हो जाएंगे। जो बच्चा ज्यादा उस तरह का होगा, शैतान होगा, उसके लिए आप बोलो नाम लेके कि बच्चा बहुत बढ़िया है, अब बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब ये क्लास में बहुत अच्छा आ रहा है। दूसरा ये कि मॉरल वैल्यूज में हम लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं। डबल माइंडेड ऐसा कि पैसे के पीछे भागना, बहुत सारे लोग बोलते बुरा है, तो हम डर के भागते नहीं है पैसे के पीछे, लेकिन हमारा मन जो है ना वो पैसे के पीछे ही लगा रहता है। लेकिन लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे, हम उसके पीछे नहीं जाते, तो हम डबल माइंडेड। तो डबल माइंडेड भी नहीं होना है, हमें उनका ध्यान न देते हुए पहले आपको अपने पूरे एफर्ट्स कर लेने हैं। इसके बाद फिर आपको देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमें सारे काम जो करने हैं वो ये जो वर्ल्ड है उसकी भलाई के लिए करने हैं सारे काम। मॉरल वैल्यूज में जो भी काम हम करेंगे सब भलाई के लिए करेंगे। जितना हम भलाई करेंगे उतना हमें डबल ट्रिपल मिलेगा। जो मैंने बोला, आपका जो मॉरल वैल्यू है वो बढ़ेगी, उससे आपका करेक्टर डेवलप होगा, उसके अंदर आप स्वस्थ रहेंगे, आपके टॉक्सिन खत्म होंगे। बहुत सारी जगह ऐसी चल रही है क्लीनिंग मेथड। रामकिशन जो एक ग्रुप है वो क्लीनिंग मेथड कराता है।
कि आपके अंदर जो टॉक्सिन है या आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको वो क्लियर करते हैं। एक जगह में गया तो वो क्या करते हैं, शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे सब 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और बस वो यही बोलते हैं कि इस संसार का भला हो, सारे लोगों का भला हो, सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो उससे क्या हो रहा कि पूरे विचार से पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर हैं उस तरह के वेव्स उठने लगते हैं, उससे सब सही हो जाता है, उनका क्लीनिंग आ जाती है, क्लीनिंग होने लगता है। जो हमारी दुर्बलता है